और अब तो बटु रूपेण हनुमान, ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि महाराज आप कौन हैं? बड़ी चमक दमक आपके शरीर में से खूब प्रभा निकल रही है, बड़ी रोशनी निकल रही है। आप क्या त्रिलोकी के कर्ता साक्षात परमेश्वर हैं? ऐसा हमारे मन में आता है कि आप दोनों प्रधान पुरुष हैं, प्रकृति पुरुष हैं। आप ही जगत के उपादान निमित्त कारण हैं। क्या आप ही जगत के रूप में बने हैं? माया से मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं, खेल खेल में पृथ्वी का भार उतारने आए हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए आए हैं। ये क्षत्रिय की आकृति, ये क्षत्रिय की आकृति लेकर के आप अवतीर्ण हुए हैं, तो ये कौन है? अब तो महाराज क्या आप लोग फिर से सृष्टि स्थिति प्रलय करना चाहते हैं? आप तो स्वतंत्र है, प्रेरक हैं, सबके हृदय में स्थित ईश्वर हैं। क्या आप दुनिया में विचरण करने के लिए साक्षात नर नारायण ही तो नहीं आए हैं? नर नारायण लोके चरंता विति में मति ही। यदि इन रामायणों को पहले पढ़ लिया जाए ना, रामायणों का मूल तो वाल्मीकि रामायण है। ये तो अध्यात्म उपदेश की प्रधानता से ये छांट लिया गया है। मूल तो वाल्मीकि रामायण है। तो इन रामायणों को जब पढ़ लिया जाए तब मालूम पड़ जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की योजना के लिए पहले से कितनी सामग्री मौजूद। नर नारायण की तुम दो, क्या तुम दोनों नर नारायण हो? नर नारायण लोके चरंता विति में मति ही। राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो ना इस छोटे से ब्रह्मचारी को, वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी भारी प्रशंसा है, देखो ना इस नन्हे से ब्रह्मचारी को, इसने तो अशेष शब्द शास्त्र का अध्ययन किया है। शब्द शास्त्रम अशेषेण श्रुतम, और एक बार नहीं अनेक बार सुना है। ये सब 8 व्याकरण इसको मालूम है। और इसने इतने बड़े भाषण में एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया। लक्ष्मण जी से हनुमान की प्रशंसा करके फिर हनुमान से बोले, मैं दशरथ नंदन राम हूं, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और हम लोग अपनी सीता के साथ यहाँ आए थे। तो वहां किसी राक्षस ने हमारी पत्नी का अपहरण किया, उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ विचरण कर रहे हैं। तुम किसके हो और कौन हो सो बताओ। अब तो हनुमान जी ने कहा, हमारे राजा हैं सुग्रीव, हम वानरों के राजा सुग्रीव हैं, और वे बड़े बुद्धिमान हैं। 4 मंत्रियों के साथ वो गिरी मूर्धा पर, गिरी शिखर पर रहते हैं। ये बाली के छोटे भाई हैं सुग्रीव, और बाली बड़ा पापी है। उसने इनको तो घर से निकाल लिया और इनकी पत्नी का हरण कर लिया। उसी के डर से ये ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। और मैं हूं सुग्रीव का सचिव, वायु नंदन, मेरा नाम है हनुमान, अंजनी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ था। तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप सुग्रीव के साथ मैत्री कर लीजिए। तुम्हारी पत्नी हरी गई है और उनकी पत्नी भी व्यसने, तो तुम्हारी पत्नी का जिसने हरण किया है उसके मारने में सुग्रीव बड़ी सहायता करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि पत्नी हरण होने पर आदमी को कितना दुख होता है। सो आओ, है ना, बांझ की जान प्रसूति के पीरा, जिसकी पत्नी हरी नहीं गई वो क्या जानेगा कि पत्नी हरण में, है ना, कितना दुख होता है। तो आओ इसी समय चलें, यदि हमारी सलाह आपको जचती होए। अब तो श्री रामचंद्र ने कहा कि कपीश्वर, मैं तो सुग्रीव से सख्य मैत्री करने के लिए आया हूं, आए इस काम के लिए हूं, और उनका जो काम होगा ना वही हमारे पत्नी के चोर को मारेंगे, तो बात नहीं है। मैं भी उनकी पत्नी के चोर को मारूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा, वो हमारी मदद करेंगे। ये तो मैत्री की बात है।
अब तो हनुमान जी ने अपना ब्रह्मचारी का रूप छोड़ दिया। प्रभु पहचानी परयो गही चरणा। ये जब हनुमान पर यहाँ से सुग्रीव रहते हैं, अब तो रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों हनुमान जी के कंधे पर चढ़ गए। बहुत दिनों से सवारी पर नहीं बैठे थे वो। जब से सुमंत रथ पर से उतार के गए थे, तब से सवारी पर बैठने का कोई काम नहीं पड़ा था। अब ये हनुमान जी अकेले ऐसे मिले जो राम लक्ष्मण दोनों को कंधे पर उठा लें। ये तो बड़े वीर, बड़े पुरुष है ना। ये महाराज हनुमान जी के बारे में कोई कहते हैं कि ये वैराग्य रूप है। गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है कि ये प्रबल वैराग्य रूप है। और श्री रामानुजाचार्य का कहना है कि ये आचार्य रूप हैं, प्रबल विवेक हैं और आचार्य रूप हैं। सीता जी को राम जी से मिलाने के लिए पहले जाके ये दृष्टिपूत करते हैं, फिर मिलाते हैं। तो हनुमान जी विवेक रूप हैं कि वैराग्य रूप हैं? तो विवेक और वैराग्य में कोई फर्क नहीं होता। जो विवेकी होता है वो विविक्त पदार्थ से वैराग्यवान भी होता है। जो वैराग्यवान होता है उसको किससे वैराग्य करना ये मालूम भी होता है। विवेक और वैराग्य दोनों एक ही हैं। और इस विवेक वैराग्य में इतना सामर्थ्य है कि ये भगवान को लेकर के चाहे जहां पहुंचा सके। विवेक वैराग्य भगवान की विवेक वैराग्य भगवान को अपने ऊपर लेकर चाहे जहां पहुंचा सकता है। भगवान के वाहन हैं विवेक और वैराग्य। अब तो ऊपर चढ़ गए हनुमान जी उनको लेकर के। ये नहीं कि पैदल चले, उछल गए हो हनुमान जी। अब राम जी को कोई अपने कंधे पर लेगा तो उसको धीरे धीरे चलने की क्या जरूरत है। वो छलका और वो परमेश्वर के पास पहुंचा। क्षण भर में सुग्रीव के पास पहुंच गए। अब वहां वृक्ष छाया में जाकर के, ये नहीं कि ले जाके सुग्रीव के पास खड़ा कर दिया, सो नहीं, एक वृक्ष की छाया में ले जाकर के हनुमान जी ने उतार दिया और वहां राम लक्ष्मण बैठ गए। तब हनुमान जी गए सुग्रीव के पास और जा करके, देखो ये एक संभाल की बात है, बड़ा किसको करना है? सुग्रीव को बड़ा करना है कि राम लक्ष्मण को बड़ा करना है? तो एक पेड़ की छाया में राम लक्ष्मण बैठ गए और हनुमान जी गए सुग्रीव के पास। बोले कि आप बिल्कुल डरिए मत, श्री राम लक्ष्मण यहाँ पधारे हुए हैं और आप चल के उनके साथ मैत्री जोड़िए और अग्नि की साक्षी में मित्रता कीजिए। तो झट सुग्रीव जी चल के राम जी के पास आए। ये न कभी कभी लोग ये भूल जाते हैं कि हमको यहाँ शिष्टाचार का पालन कैसे करना चाहिए, है ना। यदि राम को सीधे कंधे पर लेके सुग्रीव के पास पहुंच जाते हैं तो उसका अर्थ ये होता कि हनुमान जी सुग्रीव को बहुत बड़ा मानते हैं, उनसे मिलाने के लिए राम को ले आए हैं। और जब रामचंद्र वृक्ष की छाया में विराजमान हो गए, लक्ष्मण जी विराजमान हो गए और उसके बाद जाकर वे सुग्रीव जी को बुला करके ले आए, तो ये राम के गौरव के अनुरूप काम हुआ। सरसेन महवा सब आ करके महाराज सुग्रीव जी ने स्वयं अपने हाथ से काटी हुई एक वृक्ष की डाल हनुमान श्री रामचंद्र को बैठने के लिए दी। अच्छा, इसमें और भी एक शिष्टाचार की बात है कि सुग्रीव ने लक्ष्मण को नहीं दिया, हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने लक्ष्मण को दिया और फिर लक्ष्मण जी ने कटी हुई डाल सुग्रीव को बैठने के लिए दिया कि तुम इस पर बैठो। लक्ष्मण जी छोटे हैं और राम राजा हैं, सुग्रीव राजा हैं, तो राजा को राजा ने दिया और लक्ष्मण को मंत्री ने दिया और लक्ष्मण ने फिर सुग्रीव राजा को दिया। ये यहाँ है वो ऐसे ही है। वृक्ष शाखाम स्वयं चित्वा विष्टराय ददौ मुदा हनुमान लक्ष्मणायादात
सुग्रीवाय च लक्ष्मण, आनंद का समा बंध गया। अब लक्ष्मण ने, पहले रामचंद्र जी ने बातचीत शुरू नहीं की, लक्ष्मण ने, यही सब भूल जाता है वो। साधारण व्यक्ति रामचरित्र का वर्णन करने लगे तो ये बात भूल जाएगी, वो राम ही बातचीत करने लगे। बोले भाई बड़े कृपालु हैं सो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ तो राजा से राजा का मिलना हो रहा है। तो लक्ष्मण जी ने सारा वृत्तांत कह के सुनाया, कैसे वनवास हुआ, कैसे सीता हरण हुआ। अब तो सुग्रीव जी बोले कि मैं सीता जी को ढूंढूंगा, उनका अन्वेषण मैं करूंगा, और तुम्हारी श्री दक्षिणामूर्तये ब्रह्मानंदाभिलीला ललित लहरिका व्यंजिता संख्य बिंदु ब्रह्मांड पुरातरो मां विभुत विदुविदित्यक्ष विस्तार सीमा संविद भूमांशु मालोज्वल विमल रुचिध्वस्त माया विलासः श्री पूर्णानंद तीर्थो मम मनसि मनागात्म भावं विभर्तु। ओम। पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामार्णवसंगता अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति भुवनत्रयम्। ओम। देखो भगवान श्री रामचंद्र की करुणा। वे एक जीव को, सुग्रीव को मित्र बनाने के लिए अग्नि को साक्षी देते हैं। नहीं तो उनको क्या जरूरत है कि आग को साक्षी बना के किसी से मित्रता करें। ये उनका प्रेम है, उनकी करुणा है। दोनों हाथ फैला के सुग्रीव का आलिंगन किया और सुग्रीव जी को अपने साथ बैठा लिया। अब सुग्रीव जी की हिम्मत बढ़ गई। दोनों राजा दोनों की मित्रता हो गई, मित्र राजा हैं। और एक देखो ये बात कि यदि बलवान शत्रु से लड़ाई हो तो उसके लिए सहायक होना आवश्यक है। सुग्रीव को राम की सहायता चाहिए थी और राम को सुग्रीव की सहायता चाहिए थी। बिना सहायक बलवान हुए प्रबल शत्रु का सामना नहीं किया जा सकता। अब हो गए दोनों सखा। सखा शब्द का अर्थ होता है जो साथ ही साथ खाएं। सुग्रीव का भोजन सह खादति इति सखा, जो एक साथ भोजन करे उसका नाम सखा। सह ख्यायते इति, एक का नाम लेने पर दूसरे का भी नाम लिया जाए। राम सुग्रीव, राम लक्ष्मण, श्री कृष्ण अर्जुन, श्री कृष्ण उद्धव, इसका नाम सखा होता है। जिसकी ख्याति साथ साथ हो उसका नाम सखा। तो सुग्रीव जी बोले कि सखा, अब मैं अपनी राम कहानी आपको सुनाता हूं। बाली ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है उसको आप सुन लीजिए।
मयासुर का पुत्र है मायावी, बड़ा घमंडी था। उसने किष्किंधा के पास आकर बाली को ललकारा। बाली से सहन नहीं हुआ, लाल लाल आंख करके दौड़ पड़ा और वो भगा। मायावी अपनी गुफा में जाके घुस गया। बाली उसका पीछा करता हुआ गया और गुफा के दरवाजे पर मुझसे कह दिया कि सुग्रीव तुम यहाँ खड़े रहो और मैं जाके उसको मार के आता हूँ। बहुत दिन बीत गए। अब बहुत दिन के बाद वहां से निकला रक्त गुफा में से, तो मैंने समझा कि बाली मर गया। और ये अपने आप समझने वाली जो बात होती है ये हमेशा ही गलत होती है। इसमें न अन्वय है, न व्यतिरेक है, न हेतुग्रह है, न व्याप्तिग्रह है, कुछ नहीं है कि हमने अपने आप ही समझ लिया। ऐसी जो लोग ईश्वर को अपने आप समझते हैं वो भी ईश्वर को बिल्कुल गलत सलत ही समझते हैं। अपने आप क्या समझ लिया कि इनके मन में क्या है। तो सुग्रीव ने समझ लिया कि बाली मर गया और एक बहुत बड़ी चट्टान उठा के गुफा के दरवाजे पर लगा दिया। मेरे बारे में भी एक आदमी ने एक बार ऐसा समझा था कि मुझे उससे बहुत तकलीफ हुई हो। हम बलिया गए एक सभा में बिना बुलाए, मैं और प्रबोधानंद जी दोनों थे। ये प्रबुद्धानंद नहीं, दूसरे स्वामी प्रबोधानंद। तो हमें तो एक मित्र से मिलना था, सुना कि वो इस समय सभा में है, तो हम उनसे सभा में ही मिलने के लिए चले गए। खाकी बाबा वहां थे। आहा, तो वहां गए तो पकड़े गए, व्याख्यान भी दे दिया। अब दूसरे दिन मैं नहीं गया क्योंकि बिना बुलाए सभा में गया था, तो मिलने के लिए गया था। और दूसरे दिन जब नहीं गया तो वहां के जो संयोजक लोग बड़े बड़े थे, अब उनका नाम हम नहीं लेंगे, उन्होंने ये सोचा कि हमारी सभा बिगाड़ने के लिए वो नहीं आए हैं। अब उनके पास 100-200 आदमी जाके घेर के बैठे। जब हमको फिर मालूम पड़ा कि वो लोग बड़े दुखी हैं, गुस्सा हैं, तब मैं फिर अपने आप ही उठ के उनकी सभा में गया। तो ये जो दूसरों के मन के बारे में हम अंदाज लगाते हैं, न तो ठीक ठीक व्याप्तिक ग्रह होता है, न ज्ञान होता है, न अनुमान होता है। अब सुग्रीव जी झूठे अनुमान के चक्कर में पड़ गए। अंदाज लगाने को लोग अनुमान समझते हैं। अनुमान तो एक प्रमाण है और वो व्याप्तिक ग्रह पूर्वक होता है। पहले देखा हुआ हो और बाद में देखने पर मिल जाए तब अनुमान सच्चा होता है। अब वहां से लौट करके सुग्रीव आए और गांव में कह दिया, ये भी कह दिया कि बाली मर गया। सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वो उसकी पत्नी के साथ रहने लग गए। इसी बीच में बाली दुश्मन को मार के लौटा और देखा कि यहाँ तो सुग्रीव राजा बने बैठे हैं, तो उसने तो वो घूंसे लगाए कि सुग्रीव जी को दुनिया में कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। उसी ऋष्यमुख पर्वत पर जहाँ ऋषि के सांप के, मतंग ऋषि के सांप के भय से बाली नहीं आता था, उसी पर आकर के बैठे। तो सुग्रीव जी ने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ और अब यहीं रहता हूँ। आपके चरणारविंद के स्पर्श से मुझे सुख हुआ है। मैं आपका मित्र हूँ। रामचंद्र मित्र के दुख से दुखी हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे दुश्मन को मारूंगा। ये बात शायद आर्य समाजी लोगों को तो पसंद नहीं आवे, क्योंकि उनके ईश्वर बड़े न्यायकारी होते हैं। हाँ, भक्तों के ईश्वर न्यायकारी कभी नहीं होते, वो तो पक्षपाती होते हैं।
और यदि भगवान अपने भक्त का पक्षपात न करें तो कोई झूठ मूठ उनकी भक्ति क्यों करेगा है? जब उनसे कुछ उम्मीद होए कि हमारा कोई काम बना देंगे तब न उनसे नहीं न्यायकारी हैं, तो जैसे उसके लिए वैसे हमारे लिए, हम काहे को चापलूसी करें, खुशामद करें, नाम लेके पुकारें। तो भक्तों के भगवान जो हैं वो भक्त का पक्ष लेते हैं, अपने प्रेमी का पक्ष लेते हैं। राम भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे पत्नी के डाकू बाली को अपने हाथ से मारूंगा। ये प्रतिज्ञा भगवान ने कर ली। सुख, अब देखो, एक भगवान की दूसरी करुणा का वर्णन ये है कि सुग्रीव ने कहा, महाराज बाली बड़ा बलवान है, उसको आप कैसे मारेंगे। एक बार दुंदुभी नाम का बड़ा महान बलवान असुर आया किष्किंधा में, महामहिष का रूप धारण करके, और जैसे महिषासुर को देवी ने मारा था वैसे ये महामहिष का रूप धारण करके ये आया, और उसने बाली को युद्ध के लिए रात में ललकारा। बाली को आया क्रोध, और अब भैंसे का सींग पकड़ के उसने धरती पर पटक दिया और एक पांव उसको मारा और सिर उसका अलग से अलग कर दिया उसके शरीर से। अब वो जो दुंदुभी का सिर था वो मातंग आश्रम के पास जा करके गिरा और वहां खून की वर्षा होने लगी। तो मातंग जी ने साप दे दिया कि यदि बाली हमारे इस पर्वत पर आवेगा तो उसका सिर फट जाएगा। तो तभी से बाली यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता है और मैं निर्भय होकर के यहाँ रहता हूँ। तो राम जी देखो, ये दुंदुभी का जो सिर है वो पहाड़ के समान मालूम पड़ता है और उसको उठा के फेंकने का सामर्थ्य बाली में था। तो अब जो उस सिर को उठाकर फेंक देगा पहाड़ के समान सिर, वो बाली को मार सकता है। अब तो राम भगवान ने परीक्षा दी हो, ये परीक्षा देने में कृपा है, नहीं तो कह देते जाओ तुमको विश्वास नहीं है तो न सही है ना। बोले कि नहीं नहीं सुग्रीव तुम देख लो, पादांगुष्ठे न चाक्षेपात, अपने पांव के अंगूठे से उसको 10 योजन दूर फेंक दिया। अब तो साधु 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 होने लगी, बहुत शाबाश शाबाश जैसे बोलते हैं वैसे साधु साधु बोलते हैं। सुग्रीव को अब भी परीक्षा नहीं, अब भी विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले महाराज उस समय तो ताजा सिर था, बड़ा भारी था और अब तो ये सूखा हुआ, अब तो ये सूखा हुआ सिर था, तो आपने उठा के फेंका है तो कैसे पता लगे। सो सुग्रीव ने कहा ये जो 7 ताल हैं महाराज, ऐसा हिलाता है बाली इनको, पहले भिलाया करता था कि सब पत्ते, ताड़ का पत्ता टूट के गिरना कोई आसान काम नहीं है। ये तो जो लोग ताड़ के पेड़ से परिचित होंगे उनको मालूम होगा। सो बाली जब हिलाता था तो 7 एक एक ताल के पत्ते वो तोड़ के गिरा देता था। सो तुम एक बाण से इनमें यदि छिद्र कर दो तो हमको विश्वास हो जाएगा कि तुम बाली को मारोगे। सो रामचंद्र ने फिर बाण उठाया और एक ही बाण से उन्होंने 7 तालों को भेद दिया। हमने ऐसा सुना है कि ये जो 7 ताल थे ये टेढ़े मेढ़े थे हो। एक सांप था, उस सांप के ही शरीर पर ये 7 ताल उगे थे। वो सांप वहीं जड़ हो गया था ऋषि के सांप से, और वो कहीं टेढ़ा मेढ़ा 20 बार था, ताल 7 ही थे। तो रामचंद्र भगवान ने क्या किया कि अपने पांव से उस सांप की पूंछ दबाई, तो वो जाग गया और सीधा हो गया, और सीधा हो गया तो एक ही बाण में 7 तालों को मार दिया। ये बात भी रामायणों में है। रामायण 7 कोटि अपारा, रामायण तो 100 करोड़ होते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपनी अक्ल से सोचा हुआ जो रामायण होता है वो दूसरा होता है। आश्चर्य चूड़ामणि
ग्रंथ का नाम है आश्चर्य चूड़ामणि, जिसमें रामचरित्र है, अनर्घ राघवम, प्रसन्न राघवम, ये सब रामचंद्र के उन्मत्त राघवम। ऐसी बढ़िया कथा, छोटी सी पुस्तक और ऐसी बढ़िया पुस्तक है, उसमें काव्यमयी है, संस्कृत में है बाबा। हम तो संस्कृत ही जानते हैं ना, हम तो दूसरी भाषा तो जानते नहीं। उन्मत्त राघवम। एक दिन क्या हुआ कि सीता जी गई फूल चुनने, जब थी रामचंद्र जी के साथ दंडकारण्य में, तभी तो ये हुआ कि रामचंद्र सीता जी के विरह में व्याकुल होंगे, तो सीता जी को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि कितने व्याकुल हुए। तो भगवान की लीला ने ऐसी रचना की कि जब सीता जी गई फूल लेने, तो एक ऋषि के आश्रम में घुस गई, और ऋषि का साथ था कि हमारे आश्रम में कोई स्त्री आवेगी तो हरिणी हो जाएगी। तो सीता जी हरिणी हो गई। अब हरिणी हो गई तो रामचंद्र ढूंढने के लिए गए, सीता जी कहाँ गई कहाँ गई। अब तो सामने ही तो सीता जी थी, कभी आके उनके पांव को भी सूंघ ले, और कभी उनके चारों ओर घूमे, कभी रोवे हरिणी के रूप में। और सीता जी को हुआ वियोग, रामचंद्र को हुआ वियोग। अब वो सीता के वियोग में उन्मत्त हो गए, पागल हो गए। तो उस पुस्तक का नाम उन्मत्त राघवम है, नारायण पागल राम। तो पागल हो गए बिल्कुल। अब ऋषि जी की समाधि टूटी, कई घंटे बीत गए, तब उन्होंने आके देखा कि राम तो व्याकुल हैं। फिर उन्होंने देखा अपनी जोग दृष्टि से, राम का सीता जी तो सामने ही है, यही हरिणी है, ये तुमको देख रही है रोते, तुम्हारे ऊपर बार बार मुंह लगाती हैं, आंसू गिराती हैं, और तुम तो पहचानते ही नहीं हो। तब फिर उन्होंने अपने सांप को हटा लिया। सांप को जब हटा लिया, तब सीताराम का मिलन हुआ। तो एक बार संजोग रहते हुए ही सीता के विरह में राम कितने व्याकुल होते हैं कि ये बात रामचंद्र ने देख ली। एक बार तो भवभूति ने मिलाया है दोनों को विरह दशा में, सीताराम दोनों एक साथ आके, और फिर अलग हो गए। वो बहुत विचित्र कथा उत्तर रामचरितम में है, नारायण। अब तो वो सांप सीधा हो गया, और भगवान रामचंद्र ने एक बाण में सारे तालों को मार दिया, वेद कर दे, सबको भिन्न चिन्ह भिन्न कर दिया। अब वो बाण जो रामचंद्र खाता था, वो पर्वत को, भूमि को, सबका निर्वेदन करके फिर राम के तर्कस में आ गया। अब सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि आप तो जगत स्वामी परमात्मा हैं, और मेरे बड़े बड़े पुण्य से आपका समागम हुआ है। माने ये देखो रामचंद्र की मित्रता, कि अपने भ्रूभंग मात्र से सृष्टि की रचना और संहार करने में समर्थ होने पर भी एक वानर को अपना मित्र बनाने के लिए बारंबार परीक्षा देते हैं कि इसका हमारे ऊपर विश्वास हो जाए। विश्वास कराना चाहते हैं अपने ऊपर, कि विश्वास से ही तो इसका कल्याण होगा, विश्वास न हो तो कल्याण कैसे हो। अब तो सुग्रीव को भगवान ने अपने हृदय से लगाया था, तो सुग्रीव को हो गया ज्ञान, उनके वैराग्य। भगवान से जब प्रेम होता है तब संसार से वैराग्य होता है। बोले मेरे पुण्यों का फल है कि आपका दर्शन हुआ। बड़े बड़े महात्मा लोग संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। आपके साथ तो मोक्ष रहता है महाराज, जहां जहां राम जाए, मोक्ष सचिवम। जैसे राजा के साथ उसका सचिव जाता है, वैसे राम मोक्ष, जहां जहां राम जाते हैं वहां वहां मोक्ष जाता है। मोक्ष राम का सचिव है। मैं आपसे प्रार्थना कैसे करूं? ये स्त्री, पुत्र, धन, राज्य सब तुम्हारी माया की रचना है, इसलिए राम अब मैं इसको नहीं चाहता हूं। तुम्हें प्राप्त करके सौभाग्यवश आज मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं। मैं तो मिट्टी के लिए प्रयास कर रहा था और हमको खजाना मिल गया। मृदर्थं जतमानेनो निधानमिव सत्पते। मिट्टी खोदने के लिए कुम्हार गया कहीं, और खोदते खोदते उसको बड़ा भारी खजाना मिल गया। तो
आज ये अनादि अविद्या से संसिद्ध जो बंधन है तो छिन्न हो गया। अविद्या अनादि होती है लेकिन शांत होती है, ऐसा वेदांतियों की मर्यादा है। अनादि होने पर भी शांत होती है। अच्छा, अज्ञान कब पैदा हुआ? इन्हीं बेसेंट से किसी ने पूछा कि अज्ञान अनादि कैसे है, तो उसने कहा कि बेवकूफी किसी कॉलेज में पढ़ा के नहीं सिखाई जाती, वो तो बच्चे के साथ खुद आती है। हाँ, उसको पढ़ाओ सिखाओ तो बेवकूफी मिट जाती है। अज्ञान अनादि और शांत होता है। और ज्ञान जो है, ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, वो सादी और शांत होता है। महावाक्य से उदय होता है और उदय होके अविद्या को नष्ट करता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जो सत्य है वही रहता है। ऐसी वेदांतियों की मर्यादा है। तो यज्ञ दान तपस्या आदि जो कर्म हैं उनसे ये बंधन नहीं कटता है बल्कि और दृढ़ होता है। क्यों? बोले उसमें तो अहंकार और पक्का होता है। न जीर्यते पुनर्दार्ढ्यम भजते संसरते प्रभो, उससे संसार जीर्ण नहीं होता बल्कि और दृढ़ होता है। क्योंकि अहंकार जिस जिस काम से अहंकर्ता, चाहे धर्म का करता हो, चाहे उपासना का करता हो, चाहे योग का करता हो, चाहे समाधि का करता हो, चाहे शांति का करता हो, जहां करता होगा वहां तो संसार दृढ़ होगा। तो तुम्हारे चरणारविंद के दर्शन से ये तत्काल नष्ट हो जाता है। जिसका मन आधे क्षण के लिए भी तुम्हारे स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उसके अनर्थों का मूल अज्ञान तत्क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा मन सदा तुम्हारे अंदर रहे और हमारी वाणी सदा राम राम ये मधुर गान करे। चाहे कोई ब्रह्मघाती हो, शराबी हो, सारे पापों से छूट जाता है। पाप कोई ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल छूटता ना हो। बोला पाप या पुण्य कोई भी ऐसा नहीं होता जो छूटता नहीं, क्योंकि वो चिपकता जो है वो आत्मा में नहीं चिपकता, अंतःकरण में चिपकता है। तो जब अंतःकरण छूट जाएगा तो पाप तो अपने आप ही छूट जाएगा। तो मुच्यते सर्व पातकई। हमको अब सुग्रीव जी ने कहा हमको विजय नहीं चाहिए और हमारी पत्नी है बाली के पास, तो जाने दो महाराज, कोई बात नहीं है। हमको पत्नी का सुख भी नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारी भक्ति चाहिए जिससे संसार का बंधन छूट जाए। ये संसार तुम्हारी माया की रचना है, मैं तुम्हारा अंश हूँ। अब तो हमें अपने चरणों की भक्ति दीजिए और भव संकट से छुड़ाइए। पहले तुम्हारी माया के कारण हमारा ज्ञान आवृत हो गया था, तब मैं समझता था कि ये मित्र है और ये दुश्मन है, ये उदासीन है, ये तो माया का सारा खेल है। तो आज आपके चरणारविंद के दर्शन से वो सारा का सारा छूट गया। अब तो सर्वम ब्रह्मैव मे भाति क्व मित्रम क्वच मे रिपुः। ये भगवान रामचंद्र का जो क्षण भर के लिए आलिंगन प्राप्त हुआ, उससे ये सुग्रीव को क्षणिक सद्बुद्धि का उदय हो गया हो। ये नहीं समझना कि ये सुग्रीव को ज्ञान ही हो गया। बोले हमको तो सब ब्रह्म ही मालूम पड़ता है, न दोस्त है न दुश्मन है। कभी कभी सत्संग के प्रभाव से आदमी में सद्बुद्धि आती है तो वो अभिमान कर बैठता है कि ये मेरी अक्कल काम कर रही है। अरे तुम्हारी अक्कल इतने दिनों तक कहाँ थी? ये तो उधार की आई हुई है, थोड़े दिन रहेगी। तो जब तक तुम्हारी माया से बद्ध रहता है तब तक आदमी गुणों में विशेषता का अनुभव करता है, और जब तक वो रहती है तब तक नानात्व रहता है। ये दुनिया में जो नानापना है, ये अच्छा है बुरा है, सुख है दुख है, अपना है पराया है, राग है द्वेष है, तभी तक ये सब नानात्व रहता है। और ये नानात्व मूल तत्व को न जानने के कारण है। और जब तक नानात्व रहता है तब तक कालकृत भय है। ये एक बार खट्ट से ये बंधन काटा जा सकता है हो, अगर योग्य अधिकारी होए तो खट्ट से एक बार ये बंधन काट सकता है।
और जो अविद्या की उपासना करता है वो तो घोर अंधकार में डूबता है। ये सब पुत्र स्त्री आदि का जो बंधन है ये माया मूलक है और माया तुम्हारी दासी है, इसलिए रघुनंदन इसको काट दो। बस हमारी चित्त वृत्ति तुम्हारे चरण पद्म में पाद पद्म में लगी रहे और हमारी वाणी तुम्हारे नाम का संगीत और कथा करे और हमारे हाथ तुम्हारे चरणों की सेवा में लगे और मेरे अंग को तुम्हारे अंग का संग मिले और त्वन मूर्ति भक्तान स्वगुरुम से चक्षु हो, अपनी आंख अपने गुरुदेव को देखे और तुम्हारी मूर्ति के भक्तों को देखे और कान हमेशा तुम्हारा श्रवण करे और ये हमारे जो चरण हैं ये तुम्हारे मंदिर में जाएं और हमारे अंग तुम्हारे चरणों की धूल से मिश्रित जो तीर्थ हैं उनमें स्नान करे और सिर हमारा तुम्हारे चरण कमलों को निरंतर नमस्कार करे। तो ठीक बात है। अब इस तरह भगवान का आलिंगन प्राप्त होने से सुग्रीव के सारे कलमश का नाश हो गया। अब रामचंद्र भगवान ने मुस्कुरा करके सुग्रीव को देखा और बोले, मोह करी माया का विस्तार किया, क्योंकि काम भी तो उनसे लेना है ना। बोले सखे, सुग्रीव भी रामचंद्र को सखा कहते हैं और श्री रामचंद्र भी सुग्रीव को सखा कहते हैं। आपने तो सुना ही है, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई, रघुबर रावरी है बढ़ाई, निदर गनी आदर गरीब पर, करत कृपा दिखाई। तो केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। जब कोई बानर उनको सखा कहता है तो बड़े ही खुश होते हैं। एक एक बानर को भरत के समान देखते हैं श्री रामचंद्र भगवान। एक एक बानर को ये दृष्टि है हो, भरत होते मोही अधिक प्यारे। बोलते हैं भरत जितने प्यारे हमको हैं उससे ज्यादा प्यारे तो हमें ये बानर हैं। हनुमान जी से कह दिया तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब कहाँ रह गए लक्ष्मण, कहाँ रह गए भरत, ये बानर लोग जो हैं महाराज कहाँ बढ़ गए। यही भगवान की विशेषता है। निदर गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकारी। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जो तुमने कहा वो बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी इज्जत का भी तो कुछ ख्याल करो। मेरी इज्जत। बोले महाराज आपकी इज्जत कहाँ अटक गई आके इसमें। अरे लोग कहेंगे कि अग्नि को साक्षी बना करके तो राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया और उनका कोई काम नहीं किया। राम को मित्र बनाने से सुग्रीव का क्या काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसी लोकापवादों में भविष्यति न संशया, हमें लोग अपवाद लगावेंगे कि राम की दोस्ती से भी सुग्रीव का कोई काम नहीं हुआ। इसलिए जाओ तुम बाली को ललकारो, एक बाण से मैं बाली को मार दूंगा और तुमको राजा बनाऊंगा। सुग्रीव ने जाकर के महाराज ललकारा बाली को। अब तो बाली की आंख लाल लाल हो गई। ये क्रोध आता है तो मनुष्य का बल क्रोध से बढ़ता नहीं हो, क्रोध से मनुष्य का बल क्षीण हो जाता है। और वो दौड़ा सुग्रीव को मारने के लिए। देखो क्रोध के समय तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, जीभ कांपने लगती है। क्रोध में बल बढ़ता नहीं कि गुस्सा आ गया तो हमने मार दिया घुसा, सो बात नहीं है। अब तो दोनों में लड़ाई होने लगी महाराज। देखने में दोनों एक तरह के लगे तो भगवान रामचंद्र जी ने बाण नहीं मारा और उधर बाली ने घूसा मार करके पस्त कर दिया सुग्रीव जी को। वो भाग के आए कि राम तुम तो हमको मरवा डालना चाहते हो, ये हमारा भाई नहीं है दुश्मन है, और मारना हो तो तुम खुद अपने हाथ से क्यों नहीं मार देते हो। तुम सत्यवादी हो करके मुझे विश्वास दिला करके ऐसा काम करते हो।
मेरी उपेक्षा क्यों करते हो? तुम तो शरणागत वत्सल हो। रामचंद्र ने हृदय से लगाया, उनके शरीर पर अपना हाथ फिराया और उनको जो तकलीफ हुई थी तो उसको मिटा दिया और बोले, लो तुमको मैं एक माला पहना देता हूँ। अब की मैं सौगंध खा के कहता हूँ, रामो हम त्वाम शपे भ्रातर हनिष्यामि रिपुम क्षणात। मित्र भाई सुग्रीव, मेरा नाम राम है और मैं क्षण भर में तुम्हारे दुश्मन को मार डालूंगा। फिर लक्ष्मण से भगवान ने ये बात कही, सुग्रीव के गले में फूल की माला पहनाई। सुग्रीव से रामो लक्ष्मण अब्रवीत, माला स्वयं नहीं पहनाई उन्होंने, हो लक्ष्मण से पहनवाई। हमको एक राज परिवार की याद है, हम लोग मंच पर बैठे थे तो महारानी ने आके हम लोगों को, तो साधु जितने थे उनको माला पहनाया और सफेद कपड़े में जो महात्मा लोग बैठे थे साफ कह दिया कि हम सफेद कपड़े वालों को अपने हाथ से माला नहीं पहनाते, हमारे राजा महाराजाओं का ये कायदा है। तो उनको आके सचिव ने उनको माला पहना। तो ये रामचंद्र भी राज्याभिषेक अपने हाथ से नहीं करते हैं, माला वाला अपने हाथ से नहीं पहनाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सुग्रीव को माला पहना दो। तो लक्ष्मण ने सुग्रीव को के गले में पुष्पमाला पहना दी और बोले, जाओ इनको तुम भेजो। लक्ष्मण ने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया, गले में ऐसी माला बांध दी जिससे सुग्रीव की पहचान हो जाए। अब जाके फिर पुकारा, ललकारा सुग्रीव जी ने। अब तुरंत बाली फिर दौड़ने को हुआ तो तारा ने हाथ पकड़ लिया। ये पत्नी को ये हक होता है हो कि अपने लिए अहितकारी काम करने के लिए यदि पति जा रहा हो तो पत्नी का ये अधिकार है कि हाथ पकड़ के उसको रोक दे। गच्छन्तम बालिनम तारा गृहीत्वा निशिषेधतम न गंतव्यम त्वेदानुनी, मत जाओ। अभी सुग्रीव मार खा के गया था, चिल्लाता हुआ रोता हुआ, और अभी फिर लड़ने के लिए आ गया तो किसी बलवान सहायक की प्राप्ति हो गई है। बाली ने कहा, शंका मत करो, हम मेरा हाथ छोड़ दो। प्रिय कर्म परित्यज्य गच्छ, तुम मेरा हाथ छोड़ के जाओ घर में, मैं जाता हूं और मैं शीघ्र सुग्रीव को मार के आ जाऊंगा। यदि सुग्रीव का कोई सहायक होगा तो उसको भी मैं मार डालूंगा। भला दुश्मन सामने ललकारे और मैं न जाऊं, ये बात कैसे हो सकती है? तारा ने कहा कि मैंने सुना है अंगद से कि अयोध्याधिपति श्रीमान रामचंद्र लक्ष्मण भाई के साथ वन में आए, उनकी पत्नी का कोई हरण कर ले गया। रावण उनकी पत्नी का हरण कर ले गया और वो ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर आए हैं। सुग्रीव ने उनसे मित्रता कर ली है और राम ने तुम्हारे मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो तुम मत जाओ। नहीं तो यदि ये बात न होती तो फिर सुग्रीव की हिम्मत तुम्हारा सामना करने की नहीं पड़ती। तो देखो, मेरी सलाह तो ये है कि सुग्रीव को बुला लो प्रेम से और उनको युवराज बना दो और अपनी रक्षा करो और मेरे सौभाग्य की रक्षा करो, अंगद की, राज्य की, सबकी रक्षा करो। राम से बैर विरोध करने में कल्याण नहीं है। तारा ने तो बाली के पांव पकड़ लिए, तो बाली ने झट उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोले कि तुम स्त्री स्वभाव के कारण डर रही हो, कोई डरने की बात नहीं है। माना कि राम और लक्ष्मण आए हैं तो मैं उनसे मित्रता करूंगा, राम के साथ भी मैं मैत्री करूंगा। राम साक्षात नारायण हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। मैं तो उनके पांव पकड़कर अपने घर में ले आऊंगा और जो उनसे प्रेम करता है उससे ये प्रेम करते हैं। मैं उनसे मैत्री का बर्ताव करूंगा, शत्रुता का नहीं। और यदि सुग्रीव स्वयं आवेंगे तो मैं उनको मार डालूंगा।
और तुम जो कहती हो कि सुग्रीव को राज्याभिषेक दे दो, वो लड़ाई के लिए ललकार रहा है और मैं उनको उसका युवराज्य पर अभिषेक कर दूं, ये कैसे बनेगा? मैं बहादुर हूँ, सूरो हम, मैं बहादुर हूँ, सारी दुनिया में प्रसिद्ध, और ये डरपोक किसी बात तुम मेरे साथ करती हो? छोड़ दो शोक। इस प्रकार तारा को आश्वासन दिया और बाली सुग्रीव के वध के लिए गया। सुग्रीव भिड़ गए महाराज। अब उनके गले में तो फूल की माला लगी हुई थी, और दोनों में थोड़ी देर तक युद्ध हुआ। सुग्रीव तो लड़े तो बाली के साथ और देखें बारंबार राम की ओर, है ना। रामम बिलोकयन्नेव सुग्रीवो जुजुदे जुदी। दोनों में लड़ाई हो रही थी। सो भगवान रामचंद्र ने, वही अगस्त जी ने जो धनुष बाण दिया था ना, तो उसमें इंद्र बाण का संधान करके, इंद्र बाण का संधान करके, ये इंद्र बाण के संधान का अर्थ ये है कि बाली इंद्र का पुत्र है, तो हम तुमको नहीं मारते हैं, तुम्हारा बाप ही तुमको मारता है। लो इसका मजा। आकृष्य कर्ण पर्यंतम अदृश्यो वृक्ष खंडगा। ये सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं और बाली जो हैं वो इंद्र पुत्र हैं, ऐसा रामायण में है। तो श्री कृष्ण जन्म में तो इंद्र पुत्र अर्जुन से भगवान ने मित्रता की और सूर्य पुत्र कर्ण को मरवाया, श्री कृष्ण। और रामावतार में सूर्य पुत्र सुग्रीव से मित्रता की और इंद्र पुत्र बाली को मरवाया। इससे भी एक समानता आती है। और वो महाराज बाण खींचकर पेड़ के आड़ में खड़े हो गए और वज्र के समान बाण मारा। अब तो बाली की छाती फट गई और वो भयंकर शब्द करके गिर पड़ा और 2 घड़ी तक तो बेहोश रहा। फिर होश में आया, और होश में आया तो देखा कि सामने रामचंद्र खड़े हैं। अब ये भी तो भगवान का भक्त ही है, ये बात तो पहले ही जाहिर हो गई कि इसके हृदय में भगवान की भक्ति है। पर भवभूति ने ये प्रसंग लिखा है कि रावण ने बाली से मित्रता कर ली थी। पहले तो रावण पहले बाली को हराना चाहता था कि हम युद्ध में इसको हरा करके बस में कर लें, परंतु बाली पर जब रावण की नहीं चली तो रावण बड़ा युद्ध निपुण था, उसने बाली से मित्रता कर ली और दोनों में ये शर्त हो गई